हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यह ज्योमेट्री का पार्ट 4 मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले ज्योमेट्री के ही मैंने 3 पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। वहाँ पर लाइन, ट्राइंगल और एंगल के बारे में वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। तो ये जो मैथ की यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल की सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसका यह लेक्चर 5 है। और अगर आपने यहाँ पर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर आयत और रेक्टेंगल आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर समचतुर्भुज के बारे में और इसके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं उनको भी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयत के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो आयत होता क्या है, इस तरीके से जो ये शेप होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आयत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयत, और इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। अब इसमें 4 जो साइड होती हैं, ये जो आमने सामने की साइड होती हैं ये इक्वल होती हैं। जैसे कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, सामने की साइड 5 सेंटीमीटर। और इसको क्या बोला जाता है? लेंथ बोला जाता है, मतलब कि लंबाई बोला जाता है यहाँ पर। फिर दूसरा जो है ये चौड़ाई बोला जाता है इसको। और जो चौड़ाई होती है ये भी आमने सामने की जो भुजाएं होती है बराबर होती है। जैसे कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इधर की भी क्या हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको लंबाई बोला जाता है, और जो ये लाइन है यहाँ पर इसको चौड़ाई बोला जाता है। तो इस तरीके से आयत का ये शेप होता है। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जैसे कि ये एक आयत बना हुआ है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, और इसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं और क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जैसे कि अगर हम ए, बी, सी और डी इसका नाम दे दूँ, तो ए बी जो साइड है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, मतलब कि समांतर हो जाएगी, वो सी डी यहाँ पर लाइन के समांतर हो जाएगी। और अगर ये जैसे कि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब है कि ये जो आमने सामने की साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट है कि इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री यहाँ पर होता है। तो ये अंतःकोण होते हैं, जो अंदर के कोण होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अंतःकोण होते हैं। और इसके सभी अंतःकोणों का जो है मान कितना होता है, तो 90 डिग्री यहाँ पर होता है। मतलब कि प्रत्येक कोण क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको यहाँ पर रेक्टेंगल दिखे तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है कि उसका जो अंतःकोण है वो यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड है यहाँ पर कि इसके विकर्णों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अब विकर्ण क्या होते हैं, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि विकर्ण क्या होते हैं। जैसे कि ये क्या है, आयत है, और यहाँ से इस कोने से अगर हम ये लाइन यहाँ पर मिला दें तो एक ये विकर्ण हुआ, और दूसरे यहाँ पर कोने से यहाँ पर ये वाला कोना मिला दें तो ये एक विकर्ण हो गया। जैसे कि ये ए बी सी डी यहाँ पर था रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा, एक ए सी यहाँ पर हो गया विकर्ण। विकर्ण कौन से हो गए यहाँ पर, तो विकर्ण यहाँ पर एक हो गया आपका ए सी, और एक कौन सा विकर्ण हो गया, बी डी। तो ये दो जो विकर्ण हैं इनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर AC जो है 10 सेंटीमीटर विकर्ण है, तो यहाँ पर BC भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि इसकी लंबाई जो होती है ये समान होती है। और इसके वे दोनों जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परंतु समकोण पर यहाँ पर नहीं काटते। मतलब कि समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि अगर इसको O यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर AO हो जाएगा और OC हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर बराबर है। जैसे ये 10 पूरा था तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, और इधर भी क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि बराबर और बराबर 2 भागों में यहाँ पर विभाजित कर देते हैं, लेकिन समकोण पर नहीं काटते। मतलब कि इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री यहाँ पर नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जो ये विकर्ण है
ये आपस में 90 डिग्री पर यहाँ पर नहीं काटते हैं, ये आपको ध्यान रखना, मतलब कि एंगल जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखनी है। चारों प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे तो आपके ये जो रेक्टेंगल से क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपके वहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए अब इसके कुछ फार्मूले भी हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, लेंथ ये होती है, ब्रेथ ये होती है। सपोज जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, जैसे कि लंबाई अगर ये थी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी थी 3 सेंटीमीटर। अब इससे एरिया पूछ ले कि इस जो यहाँ पर आयत जो ये है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो एरिया बराबर क्या फार्मूला हो जाता है, L इंटू बी होता है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। तो L कितना है, यहाँ पर 5 हो जाएगा और ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको यहाँ पर एरिया से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परिमाप। अच्छा, परिमाप क्या होता है, तो किसी भी यहाँ पर आयत का परिमाप जो होता है उसके चारों तरफ का जो ये फेंसिंग होती है, जैसे कि ये जो चारों तरफ का किनारा है, अगर इसी को हम जोड़ दें तो वही क्या हो जाता है, परिमाप होता है। लेकिन आपको वहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये फार्मूला याद रखना है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये 5 था और यहाँ पर ये क्या था, 3 सेंटीमीटर था। अगर इससे परिमाप पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो परिमाप बराबर होता है यहाँ पर 2, लंबाई कितनी है 5 है और प्लस चौड़ाई कितनी है 3 है। तो 5 और 3 8 होगा, तो 8 की यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगी तो कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। तो इसकी यहाँ पर पेरीमीटर मतलब परिमाप कितना आ गया यहाँ पर आयत का, तो ये आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर परिमाप भी फाइंड आउट कर लेना है। इसी जो है ये फार्मूला जो है, इसी फार्मूला का यूज़ करके आप इजीली यहाँ पर परिमाप निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिस नहीं होगा जो भी यहाँ पर आगे आने वाले वीडियोज़ हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक सारी तैयारी करवाई जा रही है मैथ की। तो अगर आपको मैथ यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रही है तो अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ेंगे तो 100% आपके 30 में से यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप लोग सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट और सारे यहाँ पर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे कि अभी मैंने आयत के यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई और यहाँ पर कुछ फार्मूले बताए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात यहाँ पर कितना है, 4:3 है। यदि उसका क्षेत्रफल 192 स्क्वायर मीटर हो तो यहाँ पर उसका परिमाप बताइए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये आयत है, सपोज कर लेते हैं कि ये आयत है ABCD, ABC और D। तो यहाँ पर ये जो आयत है इसमें जैसे कि लंबाई का जो अनुपात है वो 4 है यहाँ पर और जो चौड़ाई है वो 3 है। अगर हम इसको x से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। तो लेंथ यहाँ पर कितनी मिल गई, 4x, और ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई कितनी मिल गई, 3x। अब यहाँ पर जो अनुपात होता है अगर हम उसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एग्जैक्ट वहाँ पर वो यूनिट बन जाती है। और इसका एरिया कितना दे रखा है, 192 स्क्वायर मीटर दे रखा है। तो इसका परिमाप पेरीमीटर यहाँ पर पूछा गया है, चलिए यहाँ पर करते हैं। तो लेंथ यहाँ पर कितनी दे रखी है, आपको 4x दे रखी है और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 3x दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। अभी मैंने आप लोगों को के साथ यहाँ पर डिस्कस किया। तो एरिया बराबर L इंटू बी हो जाएगा। अब जो L इंटू बी ये है, ये कितना है, यहाँ पर एरिया कितना दे रखा है, 192। तो L इंटू बी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 192, क्योंकि ये एरिया के बराबर है। तो 192 स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर कह सकते हैं या फिर स्क्वायर मीटर कह सकते हैं। तो यहाँ पर L इंटू बी, अब L देखो कितना है, यहाँ पर 4x है, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब ये 192, अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, मतलब 4 3 12, और x की जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी ये वाली,
जब गुणा होगी तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 192 आपको यहाँ पर रख देना है। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 192/12 यहाँ पर हो जाएगा। अब जब 192/12 हो गया, अब 12 से इसको क्या करना है, 192 को काटना है, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, 12 छंग 72। मतलब कि यहाँ से आपकी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, तो 16 आ गई है। अब यहाँ पर स्क्वायर इधर अगर ले जाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा 16 के ऊपर। जब रूट चढ़ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 4 मतलब कि 16। 16 का जो रूट होता है वो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर देखो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दोनों थी। अब यहाँ पर परिमाप पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं परिमाप का क्या फार्मूला होता है। परिमाप होता है बराबर 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, यही तो परिमाप होता है। तो यहाँ पर 2 लंबाई कितनी थी, यहाँ पर 4x थी और चौड़ाई कितनी थी, 3x थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बराबर में क्या है, 2 और 4 और 3 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, तो ये 7x हो जाएगा। अब 7x की जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14x। अब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 मिल चुकी है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और 14 × 4 कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इजीली आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई, कुछ फार्मूले बताए, उन्हीं फार्मूले का यूज़ करके मैंने यहाँ पर आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर समचतुर्भुज, जिसको कि यहाँ पर इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ये होता कैसा है, ये स्क्वायर के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा ये एंगल, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं और रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होती हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो है ये एंगल जो होता है, ये एंगल थोड़ा यहाँ पर टिल्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रोम्बस बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहला है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती, बराबर होती तथा आमने सामने की भुजाएं यहाँ पर समांतर होती है। तो ये चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और क्या, जैसे कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो सभी क्या हो जाएंगी, 3 सेंटीमीटर, मतलब बराबर होती हैं यहाँ पर सभी भुजाएं। तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सभी क्या हो जाएंगी, बराबर यहाँ पर भुजाएं होगी। और आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। जैसे कि अगर इसको हम नेमिंग कर दें ABC और D, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB जो पैरेलल हो जाएगी साइड CD के, और यहाँ पर BC जो है वो पैरेलल हो जाएगी AD के। तो ये क्या है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती, पैरेलल होती हैं। सेकंड यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है कि इसके विकर्ण असमान लंबाई के होते हैं। मतलब अगर विकर्ण, अभी मैंने यहाँ पर डायगोनल आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ये इस कोने को इस कोने से सामने वाले कोने से मिला दें, उसी को विकर्ण कहा जाता है। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो असमान लंबाई के होते हैं, मतलब बराबर लंबाई के यहाँ पर नहीं होते। जैसे कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये वाला हो सकता है 8 सेंटीमीटर हो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इनके जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। थर्ड यहाँ पर है कि इसकी चारों जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते तथा समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब कि इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब कि समकोण, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, और 90 डिग्री एंगल पर ये काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब कि बराबर बराबर यहाँ पर ये काट देते। जैसे कि अगर ये 8 सेंटीमीटर थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकर्ण 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 10 था तो इधर 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके कुछ फार्मूले हैं, वो भी देख लेते हैं। तो समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आएगा तो क्या होता है, हाफ D1 × D2 होता है। अगर समचतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने को बोल दे, क्षेत्रफल ये होता है, जो बीच का एरिया होता है उसको क्षेत्रफल कहा जाता है। तो वो क्या होता है कि यहाँ पर हाफ D1 × D2, मतलब 1/2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2। D1 का मतलब है यहाँ पर डायगोनल 1 होता है और D2 का मतलब हो जाता है डायगोनल 2। जैसे कि ये एक डायगोनल था, इसका नाम इन्होंने D1 रख दिया, और ये एक डायगोनल था, इसका नाम D2 रख दिया। तो हाफ D1 × D2 यहाँ पर आपको याद रखना कि क्षेत्रफल ये हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, परिमाप। अगर जो यहाँ पर रोम्बस का यहाँ पर पेरीमीटर पूछ ले, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो 4 × साइड, क्योंकि सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो 4 × साइड हो जाता है, मतलब 4 ×
भुजा हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर परिमाप पूछा जाए आपसे तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। अगर आपसे परिमाप पूछा जाए तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा, और क्षेत्रफल पूछा जाए तो हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर कुछ विकर्ण में संबंध भी होते हैं। यहाँ पर समचतुर्भुज और भुजा और विकर्ण में यहाँ पर संबंध होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये हो जाता है 4a² मतलब कि साइड का स्क्वायर बराबर डायगनल 1 का स्क्वायर होता है प्लस डायगनल 2 का यहाँ पर स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये एक समचतुर्भुज अगर है, ये जैसे कि एक समचतुर्भुज है, तो ये साइड और यहाँ पर डायगनल में मतलब कि विकर्ण में ये संबंध होता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर संबंध कि 4 गुणे साइड मतलब 4a² बराबर होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये संबंध आपको बता दिया। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर d1 आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर और d2 कितना दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो समचतुर्भुज का यहाँ पर परिमाप बताना है। अब परिमाप क्या होता है, तो परिमाप समचतुर्भुज का होता है 4 इंटू साइड होता है। यहाँ पर क्या होता है परिमाप, तो मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि परिमाप जो होता है 4 इंटू भुजा होता है। अब यहाँ पर भुजा तो आपको दे नहीं रखी है, यहाँ पर केवल डायगनल 1 मतलब कि विकर्ण 1 और विकर्ण 2 दे रखा है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले तो भुजा निकालनी है, उसके बाद यहाँ पर परिमाप निकालना है। तो जैसे कि मैंने अभी ये वाला यहाँ पर फार्मूला बताया है, यही फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। क्या फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4a², अभी यही वाला फार्मूला मैंने बताया था, इक्वल्स d1 का स्क्वायर प्लस d2 मतलब डायगनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगनल 2 का स्क्वायर। तो 4 इंटू a² यहाँ पर हो जाएगा बराबर d1 कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 10 का स्क्वायर, d2 जो है वो 10 का स्क्वायर है, यहाँ पर 10 हो जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर 576 होता है और 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 होता है। तो हो जाएगा 4a² बराबर हो जाएगा यहाँ पर, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 676 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर a² बराबर कितना हो जाएगा 676 अपान में 4 हो जाएगा। अगर आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 1 जा 4 मतलब 4 1 कम 4, 2 बचा 27 हो गया, 4 छंग 24, फिर 3 बचा, 4 नाम 36 मतलब कि a² बराबर यहाँ पर कितना आ गया 169 यहाँ पर आ गया है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर a² कितना हमें मिल गया 169 मिल गया। अब a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर √169 और 169 जो है उसका रूट होता है 13, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर ये भुजा आ गई। अब यहाँ से भुजा आ गई है हमें, तो अब हम परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड होता है मतलब 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे साइड कितनी आ गई 13 आ गई है, तो 13 गुणे 4 कितना हो जाता है 52 यहाँ पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको अगर यहाँ पर पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पर आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर के पूछे गए ही सीटेट के क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करिए कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप अगर इस सेशन से जुड़ेंगे तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर होती चलेंगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो देखो स्क्वायर क्या होता है, जिसको कि वर्ग कहा जाता है। तो वर्ग में क्या होती, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर समचतुर्भुज में था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं जो होती हैं वो यहाँ पर आपको बराबर देखने को मिल जाएंगी। और इसका अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप यहाँ पर क्या हो जाता है, परिमाप होता है वर्ग का। वर्ग का अगर आपसे परिमाप पूछा जाएगा तो 4 गुणे साइड ही होता है, जैसे कि समचतुर्भुज का यहाँ पर होता है, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की यहाँ पर बात कर ले वर्ग की, तो वर्ग की एरिया क्या हो जाती है, तो वर्ग की एरिया होती साइड गुणे साइड होती, या फिर साइड का स्क्वायर भी कहते हैं, कभी कभी इसको साइड का स्क्वायर भी कह देते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर एक साइड यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे दी जाएगी
और अगर आपसे परिमाप पूछा जाएगा तो 4 × 3 मतलब साइड, तो 4×3 12 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। और अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 मतलब साइड गुणे साइड बराबर 9 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप में यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सीटेट में काफ़ी यहाँ पर लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्क्वायर के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिए। तो आज के लिए यहाँ पर ये ज्योमेट्री की सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर जो कल आने वाला है वो ज्योमेट्री का पूरा टेस्ट यहाँ पर मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर मैं लूँगा इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन वहाँ पर मैं डिटेल में कराने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।